नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो वर्तमान में भारत के अधिकांश न्यूज़पेपर की हेडलाइन बना हुआ है, और वो विषय है कि भारत के पूर्व थल सेना अध्यक्ष एमएन नरवणे जी के द्वारा एक इंटरव्यू दिया गया है समाचार न्यूज़ एजेंसी ANI को। और वो जो इंटरव्यू है, जब वो प्रकाशित हुआ और ऐसे समय पर प्रकाशित हुआ या ऐसे समय पर बाहर आया जिस समय पर चीन और भारत के बीच का विषय काफ़ी हॉट चल रहा है, बॉर्डर पर हुआ जो क्लैशेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच चर्चा का विषय है। ऐसी स्थिति में एक पूर्व थल सेना अध्यक्ष अपने द्वारा एक ऐसा बयान देते हैं जिससे कि लोगों के अंदर न केवल हौसला बढ़ता है बल्कि ये भी समझ में आता है कि चीनियों की सच्चाई क्या है। देखिए, सच्चाई के बारे में एक ऐसा व्यक्ति बताए जिसने आमने सामने देखा हो, जिसने फील किया हो, तो निश्चित ही आप और हमारे लिए एक रेफरेंस क्रिएट होता है। जब हम अपनी सेना के साथ आकर खड़े होते हैं तो पूरी तरह से प्रिपरेशन के साथ खड़े होते हैं कि हम अपनी सेना के साथ हैं और कितनी दृढ़ता से हम खड़े हैं। ये बातें हमें अचानक ऐसे बयानों से पुष्ट हो जाती हैं। चलिए, इसी क्रम में आज के सेशन को हम आपके साथ आगे बढ़ाते हैं। आपको हमने कल इसी समय पर एक सेशन किया था जिसमें अपडेट किया था कि अभी चीन और हमले करेगा, और ऐसी स्थिति में अमेरिका भारत के साथ आया। ये जानकारी हमने आपके साथ साझा की थी। हमलों की बातें जब हम कर रहे थे उसी समय पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं मार्केट में आना शुरू हो गई थी, और उसी समय पर एक प्रतिक्रिया के रूप में एमएन नरवणे जी के द्वारा दिया गया एक इंटरव्यू जो कि ANI को उन्होंने दिया, और उस समय पर उन्होंने एक बयान दिया कि जो चीनी सेना है, ये चीनी सेना असल में दिखाती दुनिया को ये है कि हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली अपडेटेड हैं, लेकिन टेक्नोलॉजिकली अपडेटेड ना होकर के ये गुंडागिर्दी टाइप की हरकतें करते हैं। यानी इनके अंदर किसी भी प्रकार की टेक्निक युद्ध की दिखाई नहीं पड़ती है। ये केवल आज के सदी में जीते हुए भी तार लगे डंडे लेकर घूमते हैं। ऐसी स्थिति में देखकर इन्हें लगता है कि ये किसी प्रकार की कोई अपडेटेड सेना नहीं है, और ये बहुत ही चीप टाइप की हरकतें करके अपने काम को आगे बढ़ाती है। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि ये क्या हरकतें करती है, किस तरह से उनके नज़र में चीनी सेना वर्क करती है, हम जानेंगे। क्योंकि उस इंटरव्यू की कुछ क्लिप्स हमने आपके साथ यहाँ पर साझा की हैं। आप हैं एमएन नरवणे जी, और इनके ही बयान आज के सेशन में आप हमारे साथ जानने वाले हैं। ठीक है, हाँ जी। तो यहां पर आप इनके बारे में दो चीजें जान लें कि चीन हर साल ऐसी 2-3 कोशिशें करता है। तब जब हर साल 2-3 कोशिशें करता है तो फिर हमें एक आध सूचना में बाहर क्यों आती हैं? देखिए, कुछ सूचनाएं ऐसी होती हैं जो कि राष्ट्र हित में चीजों को बाहर नहीं निकाला जाता, क्योंकि उससे थोड़ा माहौल आप लोगों के बीच में टेंस हो जाता है। दूसरा ये भी संभव है कि अगर कहीं पर कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ होता है तो सेना अपने लेवल पर निपट लेती है। ऐसी स्थिति में इनका यह बयान कि यह हर साल 2-3 कोशिशें करते हैं और हर बार उन्हें शर्मिंदा होकर वापस लौटना पड़ता है, ऐसा कह देना निश्चित ही आपकी और हमारी हौसला अफजाई के लिए काफी पर्याप्त है। असल में तब से जब से भारत और चीन के बीच में 1962 का वॉर हुआ, हम लोग आपस में ही एक दूसरे के साथ चर्चा करते हुए ये पाए जाते हैं कि यार, जब हमारी सेना इतनी प्रबल है, हम इतने हौसले वाले हैं, तो आफ्टर ऑल उस दिन हुआ क्या था? 1962 की वॉर असल में थी क्या? कहां पर दिक्कत हुई थी? क्या हुआ था? हमारी स्ट्रेटजी क्या थी? इन सब बातों को मैं आपके लिए एक सजेशन के रूप में आज शेयर कर देता हूं, और वो ये है कि फिलहाल के लिए आप लोगों को एमएन नरवणे जी का जो बयान है वो तो समझना ही है। इसके साथ साथ मैं आज आपको एक एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूं यहां पे, और वो ये है कि एक बुक है जिसका लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वो है 1962 के वॉर के ऊपर। ठीक है, उस समय क्या हुआ था उसकी सारी बातें ऑडियो बुक के रूप में मैंने आज आपके लिए लिंक में पिन करवा दी हैं। मैंने भी ये बुक सुनी है, आप एक बार सुनकर देखिएगा। आपको उस समय की बातें उस ऑडियो बुक के माध्यम से सुनने को मिलेंगी, पढ़ने को नहीं, मेरी तरह सुनने को मिलेंगी। ठीक है, अभी आगे बताते हैं आपको। फिलहाल के लिए आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। आप देश के 28वें आर्मी चीफ रहे हैं, और 28वें आर्मी चीफ विशेष रूप से उस समय मायने रखते हैं जब, मतलब इस तरह से आप समझ सकते हैं कि 28वें आर्मी चीफ रहे हैं, और 28वें आर्मी चीफ विशेष रूप से तब जब विपिन रावत जी हमारे यहां हुआ करते थे, उनके बाद में आप आर्मी चीफ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अरुणाचल के तवांग में भारतीय सेना के साथ जो हुड़दंग हुआ है, या भारतीय सेना के साथ जो काम हुआ है, नरवणे जी इसे हुड़दंगी कहते हैं, और कहते हैं कि ये गली के गुंडों की तरह की गई हरकतें हैं। और यहां पर 9 दिसंबर को PLA ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग के अंदर जो यांगत्से क्षेत्र में हरकत की थी, वो भारतीय जवानों ने पहले ही
विफल कर दी है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं जिनमें आप इंटरव्यू देते हुए दिख रहे हैं। ये एक पॉडकास्ट है, असल में एक पत्रकार है स्मिता प्रकाश, उनके साथ इन्होंने अपना इंटरव्यू दिया और वहां पर ये सारी बातें निकल करके आई हैं। ठीक है, ये सारी बातें निकल कर आई और इन सब बातों में इन्होंने जो बातें कही उसमें एक बात बहुत मायने वाली थी और वो बात थी कि इस प्रकार की जो हरकतें चीन करता है, इस हरकत को सलामी स्लाइसिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सलामी स्लाइसिंग कहा जाता है। अब ये सलामी स्लाइसिंग क्या होता है? असल में क्या है ना, सलामी स्लाइसिंग क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो सलामी स्लाइसिंग और कुछ नहीं अपितु चीन के द्वारा जो ये हरकतें होती हैं, कौन सी हरकतें, कि वो बॉर्डर एरिया पर पहुंच करके थोड़ा सा आगे तक निकलने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया को सेना की भाषा में सलामी स्लाइसिंग कहा जाता है। अपन जो कहते हैं ना, जैसे मैं कल भी आपको समझा रहा था कि चीन की हरकत क्या है, वो बॉर्डर एरिया में पहुंचता है और उस बॉर्डर एरिया में पहुंच करके दूसरे के एरिया के अंदर अपना टेंट जाके गाड़ देता है। फिर सामने वाला सोचता है इतना ही तो अंदर आया है, चलो इस बात को नजरअंदाज करो, बाद में देख लेंगे। लेकिन चीन अपनी एक एक इंच करके जमीन पड़ोसी की ऐसे दबा दबा करके उसके बहुत बड़े क्षेत्र को कब्जे में ले लेता है। ये जो हरकतें हैं इसकी दुनिया की कोई और सेना ऐसी हरकत नहीं करती है। ये वो हरकतें हैं जो सामान्यतया हम पड़ोसियों के खेतों में होते हुए देखते हैं, लेकिन इनकी सेना एक एक इंच करके दूसरे की जमीन के अंदर, दूसरे की सीमा के अंदर एंट्री करती है। यह बात काफी ज्यादा संवेदनशील है। ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में इन्होंने कहा कि अगर चीन समझौते का उल्लंघन करता है तो भारत कार्रवाई करने का अधिकार पूरी तरह से रखता है। भारत पड़ोसी की धौंस का जवाब देना जानता है और विशेष रूप से उस समय पर देना जरूर जानता है जब दुनिया एक तरफ तकनीकी साधनों का प्रयास कर रही है और वहीं ये कील लगे डंडे लेकर के युद्ध के मैदान में पहुंच जाते हैं। इसे देखकर यह लगता है कि दुनिया को दिखाया जा सकता है कि पड़ोस जो है ना हमारा, वो बहुत ही बेतरतीब ढंग की सेना अपने साथ रखता है। और यहां पर एक बात को उन्होंने बहुत अच्छे से कहा और वो ये है कि ये अपनी एक दीर्घकालीन रणनीति को लेकर के चल रहे हैं और ऐसी स्थिति में अगर भविष्य में उस स्थिति को फिर से हासिल करना चाहते हैं तो यह टकराव हम समय होने की बजाय चीन और भारत दोस्त हो तो बेहतर होगा। अर्थात यदि दोनों देश आपस में यह निर्धारित कर लें कि हमें इस स्थिति को नॉर्मल करना है तब तो बेहतर है। अदरवाइज चीन की सेना को जिसकी सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है वो ये है कि भारत की सेना के साथ सबसे बड़ी चीज जो है, जो कि चीन को नहीं पता होगा, वो है भारत की जनता का साथ। जी हां साथियों, हमारी देश की जनता चीन की तरह नहीं है। हमारे यहां डेमोक्रेसी है। देश के मूल्यों से चीन की सेना की तरह नहीं बल्कि भारत की सेना की तरह जनता कनेक्टेड होती है। हर एक इंसिडेंट पर मैं आपके साथ में कुछ एक्सपीरियंसेस साझा करूंगा जिन्हें देख करके आप रियल में रियलाइज करेंगे। हाल ही के समय पर चीन ने जो हरकतें की हैं वो सिलसिलेवार ढंग से आपके सामने है कि इन्होंने कब क्या किया, कैसे किया, बॉर्डर एरियाज में क्या हुआ, ये सारी बातें हमने आपके साथ साझा की हैं। यहां पर आप जो देख रहे हैं इन सारी चीजों के अंदर आप देख सकते हैं कि इन्होंने बकायदा पूरी तरह से यहां पर सारे मैसेजेस दिए। मैं जो आपसे बोल रहा हूं जिसको ये बार बार फोकस करते आए वो क्या था कि पीएलए के अंदर असल में चीनी सेना जहां पर हमसे बहुत बुरी तरह पिछड़ सकती है वो क्या है, वो है कि यहां पर पाकिस्तान की सेना, यहां पर चीन की सेना को जनता का समर्थन नहीं है, ना ही कहीं वो समर्थन दिखाई पड़ता है। लेकिन जब भारत की सेना की बात आती है, पाकिस्तान की सेना और चीन की सेना ये समझ ले कि यहां की देश की जनता कितना तरीके से अपने लोगों के साथ है। मैं आपको यहां पर एक बहुत बड़ी चीज दिखाना चाहूंगा। हमारी टेक्निकल टीम शायद वो फाइल बदल देना भूल गई है। मैं एक दूसरी फाइल आपको साझा कर रहा हूं। असल में मैं आपके लिए यहां पर कुछ ऐसी पिक्चर्स लाया था, मैंने आपके लिए कुछ कमेंट्स यहां पर साझा किए थे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो कमेंट्स जो है ना वो मैं आपके साथ में यहां पर साझा कर सकूं। आप 1 मिनट के लिए वेट करें क्योंकि मैंने असल में अपनी टीम को कहा था और मैं उन्हीं को देखने के लिए बड़ा बेचैन हो रहा था कि मैंने अपनी टीम को कहा था कि भाई हम लोग है ना यहां पर अपनी क्लास के उन कमेंट्स को शो करेंगे जो कमेंट्स हमारी टीम ने निकाले हैं,
उन सेशंस से जिन सेशन में हमने कभी चीन का जिक्र किया है, क्योंकि जब हम चीन का जिक्र करते हैं और उस समय पर हमारी सेना का समर्थन भारतीय लोग करते हैं, तो ये सब बातें दर्शाती हैं कि कैसी भी स्थिति हो, अमेरिका चाहे जो कर ले या फिर चीन चाहे जो कर ले, लेकिन भारत की सेना के जज्बे को भारतीय जनता या भारत के निवासी किस तरह से बूस्ट करके रखते हैं, ये किसी भी प्रकार से छुपा हुआ नहीं है। अगर टीम अगर हमें कंटेंट दे दे तो हम आपको उस कंटेंट को अभी साझा करेंगे। लेकिन एक चीज मैं यहां पर आपको और बताना चाहूंगा जो कि बड़ा ही संवेदनशील है, और वो संवेदनशील ये है कि असल में हुआ ये कि इंडिया के केस में एक चिंता की बात जो अभी निकल कर आ रही है, वो चिंता की बात यह है कि जो ये है ना आपके क्या नाम है इसका, भूटान वाला जो हमारा डोकलाम का हिस्सा है, असल में उस डोकलाम वाले हिस्से में भी कुछ ऐसे सुधार मतलब अपडेट देखे गए हैं जो भारत के लिए एक निश्चित ही चिंता का विषय हो सकते हैं। मैं एक बार के लिए आपको वो चीजें दिखाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मैं असल में आप लोगों के लिए लेके आया था, अब वो चीजें छूट गई तो मैंने सोचा कि आप लोगों से वो छूट जाएंगी तो बहुत ही अच्छा नहीं होगा, है ना। तो मैंने आपको ये 99 जी वाली बात बताई और ये इंटरव्यू जो इन्होंने दिया ये मैंने आपको दिखाया, वो मैं कमेंट्स दिखाऊंगा। असल में मैं उन साथियों की हौसला अफजाई करना चाहता हूं जो साथी हमारे साथ में कनेक्टेड रहे हैं अपनी चीजों को लेकर के। टीम कहां पर है हमारे वो कमेंट्स? 22 नंबर स्लाइड्स अभी तक आई नहीं है और आप 22 नंबर स्लाइड्स बोल रहे हैं। यार असल में क्या है ना कि आज हमारी टीम आपकी क्लास पूरी होने के बाद इज्जत पाएगी हमसे। हम सोच रहे हैं कि इन्हें प्रॉपर तरीके से इज्जत दे दी जाए। आप एक काम करिए कि इसमें ना कंटेंट को अपडेट करके दे दीजिए, अदरवाइज आप लाइव सेशन में हमसे थोड़ा प्यार मोहब्बत पा जाएंगे। थोड़ा जल्दी से करिए और उसको नाम बदल कर दीजिए, थोड़ा शीघ्र करिए। बाय द वे बाकी टेक्निकल क्लचेस होते हैं, हम कई बार जल्दबाजी में होते हैं और जल्दबाजी में सोचते हैं, अति विश्वास कर लेते हैं कि हमारी टीम जो है हमारे साथ सही से कंटेंट ट्रांसफर करके देगी, लेकिन गलतबाजी हो जाती है। खैर कोई नहीं, ऐसी बीच में लेकिन जो डोकलाम वाला विषय है ना, मैं वो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, तब तक कंटेंट आता है। असल में अभी क्या हो रहा है ना, डोकलाम के केस में जो जहां पर इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ हुआ था, यानी कि 75 दिन तक भारत और चीन की सेना वर्ष 2017 में एक दूसरे के आमने सामने आ गई थी। अभी हाल ही में इंडिया टुडे ने वहां की एक एक्सक्लूसिव खबर बाहर निकाली है। खबर यह बाहर निकाली है कि उस क्षेत्र के अंदर चीन ने फिर से निर्माण कार्य शुरू कर दिए हैं। हम लोगों को अंगेज किया हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। हम लोग अपनी एयरफोर्स के माध्यम से युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में युद्ध अभ्यास करते हुए हमें जानकारी मिलती है कि डोकलाम वाले क्षेत्र में ऐसी तस्वीरें बाहर निकल के आती हैं जहां पर चीन की सेना के द्वारा बकायदा टेंट लगा दिए गए हैं, यानी उन क्षेत्रों में निर्माण कार्य कर दिए गए हैं जिन क्षेत्रों में कभी भूटान अपना शासन करता था। यानी कि भूटान के भीतर चीन की सेना घुसकर आ गई है और वहां पर कंस्ट्रक्शंस हो गए हैं, और जो कंस्ट्रक्शंस हुए हैं उनको लेकर के यहां पर बड़ी चिंता व्यक्त की जा रही है। यानी क्या ये चीन की ऐसी रणनीति तो नहीं कि पूरे देश का ध्यान उठा करके कहीं और कर दिया जाए, और जब कहीं और ध्यान उठा करके कर दिया जाए उस बीच में आप कहीं और कुछ निर्माण कार्य कर दें, तो यह भी बात अपने आप में काफी ज्यादा मायने रखती है ना। तो एक बार के लिए हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि मैं असल में आप लोगों को क्रेडिट्स शेयर करने के लिए आज कोशिश कर रहा था कि आपके क्रेडिट शेयर कर सकूं। अब वो क्रेडिट ईश्वर करे कि वो दिख जाएं, क्योंकि हमने वो स्लाइड लगाई थी और मैंने एक बुक भी आपके लिए सजेस्ट की थी, वो भी लगाई थी। और वो बुक जो है ना, जिसमें मैं एमएन नरवणे जी की आपको कहानी सुना रहा था, तो मैंने आपसे ये कहा था कि भारत के लिए इनका जो बयान है कि जिस तरह से भारत में सेना को समर्थन मिलता है अपनी जनता का, वो समर्थन बहुत मायने रखता है। और वो मैं आपको एक बार के लिए दिखाता हूं। अरे आ जाओ भाई, ये रहा। असल में क्या हुआ कि कल के वीडियो के अंदर हमने जब सेशन का किया था उस समय हमारे कुछ साथियों ने कमेंट किया। हमने एक सेशन की हेडिंग डाली थी कि अभी और हमले करेगा चीन। तो अभी और हमले करेगा चीन, तो इस विषय को जब हमने डाला तो हमारे कुछ साथियों ने, अमेरिका हमारा साथ ना दे या ना दे, हमारे बहादुर सैनिकों पर पूर्ण विश्वास है, भारतीय आर्मी मातृभूमि की रक्षा करना जानती है और चीन को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है।
आप इस तरह के बयानों को जब लिखा देखते हैं और उस पर हजारों की संख्या में लाइक होते हैं कमेंट बॉक्स में, ये कल के हमारे सेशन, मैंने एक्चुअली आप लोगों को क्रेडिट देने के लिए इस कमेंट बॉक्स को बीच में डलवाया। और क्यों डलवाया? क्योंकि ये बात हमारे देश के रक्षा प्रमुख ने पब्लिकली बोली है। क्या बोली है? एज आर्मी यू हैव टू नो दैट यू हैव द बैकिंग ऑफ योर कंट्री, ऑफ योर गवर्नमेंट, द विल ऑफ द पीपल एंड सो ऑन। I think that is where we are great, we are at great advantage। यानी कि हम लोगों की जो सबसे बड़ी ताकत है ना, उस ताकत में हमारे लोगों का साथ में जुड़े होना हमारे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है। यानी आप इस कमेंट को जब देखते हैं, आप दूसरा कमेंट देखें, हमें किसी भी देश पर भरोसा नहीं, हमें स्वयं से भी ज्यादा विश्वास है, हमारी सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है। यह कमेंट उस समय बहुत मायने रखता है जब देश के जवान सरहदों पर खड़े होकर के इतनी क्रिटिकल कंडीशंस में 17,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन से लोहा ले रहे हैं। हमारे सेशंस को हमारे बॉर्डर पर बैठे साथी या फिर इस समय किसी मतलब कहीं जहां पर भी पीस एरिया होगा वहां पर रह रहे हमारे जो फौजी साथी हैं वो सुनते हैं, वो देखते हैं कि जनता की क्या प्रतिक्रिया है हमारे इन एक्शन से। आप एक बात बताइए, किसी भी सैनिक को उसके देश के प्रति, मातृभूमि के प्रति जो जज्बा है ना, वो मिलता कहां से है? वो आपसे, हमसे मिलता है। उसे लगता है कि वो इनके लिए कुछ कर रहा है। अगर आपको ही फर्क ना पड़े कि हमारा भाई क्या कर रहा है वहां पे खड़ा होकर के सरहद पे, वो इतनी ऊंचाई पर हमारे लिए क्या कर रहा है, ये वो प्रमाण है जो दर्शाते हैं कि इंडियन आर्मी इज नॉट जस्ट एन आर्मी, इट्स एन इमोशन है। लिटरली इट्स एन इमोशन। क्योंकि असल में हम सब, भले ही हम सरहद पर ना हो, लेकिन आपके साथ आपके हर काम में है। एक वीडियो जो वायरल हुआ उसे जहां तहां लोगों ने इसलिए साझा किया जो ये दर्शाता था कि हां यार तुमने बहुत सही किया, तुम्हारे इसी प्रकार के काम की हम सराहना करते हैं। हालांकि वो वीडियो पोस्ट डेटेड था लेकिन रियल था, यानी कि पुराने समय का था, लेकिन सच्चाई थी कि इंडियन सैनिक इनके साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। और नरवणे जी का इस समय यह बयान आ जाना कि हां भाई, मैं सैनिक हमारे साथ, ये जितने भी चीनी सैनिक हैं, ये साल में 2-3 बार ऐसे पिट पिटा के जाते हैं, ये बहुत मायने रखती है ये बात। और ये जब बात मायने रखती है और हमारे साथ के साथियों द्वारा जब ये बातें बोली जाती हैं, निश्चित ही यार ये बहुत मायने रखती है, ठीक है ना। इसी बीच में एक खबर निकल कर आई कि ये जब लोग पिटते हैं तो चाइनीज ट्रूप्स लीव बिहाइंड इक्विपमेंट इन रिट्रीट आफ्टर तवांग क्लैशेस। यानी यहां पर हुआ क्या कि इस पूरी कहानी के अंदर चाइनीज ट्रूप्स जो है ना, वो जब ये क्लैशेस हुए तो अपने साथ में लाया हुआ कुछ सामान यहीं पर पड़ा हुआ छोड़ गए। तो उसकी कुछ पिक्चर्स यहां पर निकल कर आई, जिसमें से स्लीपिंग बैग्स तक शामिल थे। स्लीपिंग बैग्स क्या होता है? क्रिटिकल टाइम में जब कहीं आपको ऐसी जगह स्टे करना होता है तो वहां के लिए आप कुछ लोग बिस्तर के साधन लेकर चलते हैं। अब चाइनीज जब कुटने पिटने लगे तो अपने साथ लाए हुए कुछ सामान यहीं पड़े छोड़ गए। अब वो सामान जब सामने निकल कर, अब हम इस तरह की चीजें जानते हैं, सुनते हैं। देखिए, जब जज्बा सामने आता है ना यार, तो साहब हमारे महाराणा प्रताप जब अकबर के सामने, लाखों की सेना के सामने, मुट्ठी भर सैनिकों के सामने जूझ पड़ते हैं, ये मातृभूमि के प्रति जज्बा है। तुम हो सकते हो दुनिया की बड़ी दूसरी इकोनॉमी हो सकता है दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी रखने वाले हो, लेकिन जब भारतीय सैनिक अपने जज्बात के साथ, मातृभूमि के साथ उठ खड़ा होता है ना, तो अच्छों के सामान छूट जाते हैं। तो भैया यही वो सामान है जो यहां पर छूटे हुए दिख रहे हैं, ठीक है ना। अब दूसरी बात जो हम यहां पर संवेदनशील कर लें, वो आप इस पर जरूर ध्यान दें, जो मैं अभी जिक्र कर रहा था कि सैटेलाइट की कुछ पिक्चर्स बताती हैं कि न्यू ब्रिजेस एंड एक्सपेंडिंग विलेजेस सिग्नल परमानेंट चाइनीज ऑक्यूपेशन इन डोकलाम। असल में हुआ क्या है, आपको याद होगा, तिब्बत, भूटान और इंडिया, या तिब्बत का मतलब चीन समझ लीजिए क्योंकि तिब्बत पर तो चीन का कब्जा है, तो चीन, भूटान और इंडिया का जो ट्राई जंक्शन है ना, वहां पर इन दिनों एक कंस्ट्रक्शन दिख रहा है। ये वही जगह है जो 2017 में बहुत ज्यादा डिबेटेड रही थी, बहुत ज्यादा हॉट रही थी, इस विषय पर काफी जिक्र हुआ था। ये देखिए, आपको डोकलाम दिखता है, भूटान के अंदर एक क्षेत्र है डोकलाम, है ना। इस क्षेत्र पर यदि हम देखें ध्यान से तो इसको आप ऐसे समझिए, एक तरफ ये हमारा क्षेत्र है सिक्किम, इसके जस्ट नीचे ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखता है दैट इज सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ऑल्सो नॉन एज चिकन नेक ऑफ इंडिया। अब ऐसी स्थिति में ये वाला जो क्षेत्र है, यहां पर चाइनीज ट्रूप्स, एक तरफ हम लोग कहां अंगेज हैं,
तवांग वाले क्षेत्र में अंगेज हैं। हम सब लोगों की सेनाएं जो हैं, हमारी जो सेनाएं हैं वो आज और कल में युद्ध अभ्यास कर रही है वहां पे। और हम यहां पर क्या देखते हैं, न्यूज निकल कर आती है कि यहां पर चाइना वालों ने जो 2017 में हमने फेस ऑफ किया था, उसके बाद भाई साहब यहां पर कंस्ट्रक्शन काम कर लिया है। पीछे से कब क्या हो गया ये जानकारी अचानक निकल के बाहर आ रही है। अब ये कितनी सही है कितनी गलत है नहीं पता, लेकिन ये जानकारी टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे के माध्यम से बाहर निकल कर आई है। आप इसे देख सकते हैं। इन्होंने कुछ तस्वीरें जारी की हैं इंडिया टुडे ने प्लेनेट नाम के वेबसाइट के साथ मिलकर के, कि यहां पर कुछ इस प्रकार की इमारतें बनना शुरू हो गई हैं, कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं। अब इसके बारे में और पुख्ता जानकारी अगर मुझे मिलेगी तो मैं आपको दूंगा, लेकिन चूंकि ये अपडेटेड न्यूज है, फिलहाल जिक्र में चल रही है, तो मैं आपको बता दूं कि इस क्षेत्र में सुनने में आ रहा है कि चीन ने अपने टेंट तना लिए हैं। ये सैटेलाइट इमेजेस हैं जो दर्शाती हैं कि किस प्रकार से यहां पर निर्माण कार्य चल रहा है, न्यू ग्राउंड क्लियरेंस एंड मतलब कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मैं आपको बता दूं 2017 के अंदर भी इसी क्षेत्र को लेकर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आ गई थी। हालांकि डोकलाम भूटान का हिस्सा है, लेकिन असल में हमने भूटान के साथ 1949 के अंदर एक एग्रीमेंट कर रखा है कि तुमको कभी भी कोई चिंता होगी तो हम सबसे पहले तुम्हारे साथ खड़े होंगे। इसी क्रम में हम उसके साथ खड़े हुए थे जब भूटान ने चीन से कहा था कि तुम हमारे क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हो। अब समझ में यह नहीं आ रहा कि अगर भूटान को पता है कि डोकलाम में कुछ बना है तो उसने हमें बताया क्यों नहीं, और बताया है तो फिर यह भारत के लिए एक चिंता की बात है कि भाई ऐसे क्षेत्र के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन कार्य हुआ और हम अनअवेयर रहे, या फिर इस क्षेत्र में अगर कुछ हुआ और ये कितना सही है कितना गलत, अगेन मैं ये बोल दूं कि मुझे नहीं पता है। अभी इसके बारे में जितनी न्यूज़ इंडिया टुडे ने निकाली है हमने केवल वो आपसे साझा की है। हम कोई मीडिया चैनल नहीं है, हम केवल आप तक मीडिया हाउसेस से निकली हुई चीज़ों को अपनी भाषा में, सरल भाषा में एक साथ संकलित करके सुनाने और समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में भारत के लिए ये कितनी चिंता की बात है ये आप इससे समझ सकते हैं कि पूर्वोत्तर से जोड़ने वाला जो 20 किलोमीटर इलाका, जो चौड़ा इलाका है हमारा, वो इस संवेदनशील जगह के बहुत नजदीक है। अगर कंस्ट्रक्शंस यहां हुए हैं तो भारत को सतर्क होने की आवश्यकता है। मामला उतना आसान नहीं है जितना हम आसान सोच रहे हैं। इस जगह पर स्टैंड ऑफ हुआ था और इसी जगह के नजदीक इस प्रकार का निर्माण कार्य हो रहा है। और इसी बीच में एक चीज और निकल कर आती है कि चाइना लगातार भूटान को थ्रेटन कर रहा है कि तुम इंडिया के साथ क्यों हो, यानी कि तुम हमारे साथ आ जाओगे तो तुम्हें नेपाल की तरह बेनिफिट करा देंगे, नेपाल को जिस तरह के पैसे दिए हैं वो चीजें तुम्हें दिला देंगे। अब ये बात कितना सही है क्या गलत है नहीं, कुछ भी हो जाए इंडिया और चीन के बीच में युद्ध कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यदि युद्ध हुआ तो दुनिया के अंदर इतनी तबाही मचेगी ना, उसकी कोई भी तुलना या कोई भी गणना करना शायद किसी कैलकुलेटर की बस की बात ना हो, किसी इकोनॉमिस्ट के बस की बात ना हो। लेकिन फिर भी इससे अपनों का पता चलता है। जब आप तनाव में होते हैं और आपके कितने अपने साथ में आकर खड़े होते हैं, ये आपका सच्चा परख, सच्चा लिटमस टेस्ट होता है। खैर, फिलहाल के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद उन सभी हमारे भारतीय सैनिकों की तरफ से जो इस समय सरहद पर खड़े हैं और आपके इस सेशन को देख रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे मेरे सैनिक मित्रों के मैसेजेस एंड कॉल्स आते हैं जो अपने द्वारा ये बात हमको साझा करते हैं कि सर आपके सेशन से भी हमें दुनिया भर की अपडेट मिलती है। और ऐसी स्थिति में चूंकि हमारे कई प्यारे साथी दुनिया भर में बैठ करके हमारे सेशंस देखते हैं और अपना समर्थन कमेंट बॉक्स के माध्यम से, अपना समर्थन वीडियो को शेयर करके, लाइक करके जितना समर्थन जाहिर करते हैं उससे उनका भी हौसला बढ़ता है। खैर, फिलहाल